अब आज कोऑर्डिनेशन कमेटी जहाँ तक हम देख रहे हैं बिहार में भी नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बिहार में भी नहीं है। तो शायद भाजपा यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी मांग करती होगी, उसको नकारने के लिए दोनों में बहस चल रही है। लेकिन कुर्सी के दोनों लालची चाहे जितना भी ऊपरी नाटक कर लें एक दूसरे को पसंद और नापसंद का, ये दोनों लंगड़े एक एक पैर वाले हैं और ये बाकी लंगड़े और अपाही पैर को बांध करके 3 पैर वाले बनने के लिए इनकी सारी जमात एक जगह जुटी हुई है। फिर हम लोग को भी कभी कभी समझ में आता है क्या समाजवाद का कोई शिक्षित प्रशिक्षित इतना जलील हो करके भी राजनीति करेगा कुर्सी के लिए। लेकिन यदि सचमुच उनसे छीड़ हो, देश को बचाना चाहते हैं, प्रदेश को बचाना चाहते हैं, गरीब और वंचितों को शोषितों का हित चाहते हो, छोड़ें वहाँ से और तेजस्वी को नेता मान करके यहाँ आवें, हम लोग स्वागत करेंगे। बिहार में अगर देखा जाए तो भले ही एनडीए की सरकार है, लेकिन दोनों अलग थलग पड़े हुए हैं, चाहे बात करें जेडीयू की या फिर बीजेपी की। दोनों एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। ऐसे में विजेंद्र यादव ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार जब थी तो बार बार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनता था और उसमें अपनी सारी बातों को रखा जाता था, लेकिन मौजूदा न तो दिल्ली में सरकार में देखी जा रही है, न बिहार के सरकार में देखी जा रही है। अब यहाँ हो कोऑर्डिनेशन कमेटी रहती होगी, जार साहब कभी थे, कभी और कोई रहे होंगे, शायद उसी की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी केवल नीति विषयक और कोई एक जहां मतभेद कुछ रहते होंगे उसको शॉर्ट आउट करते होंगे। जहां मैं समझता हूं उस संगठन में तो हम लोग का सबसे और जो भी भाजपाइयों और दंगाइयों का साथ देता है, जो नफरत इस राष्ट्र में बढ़ाने की काम करता है, हमें किसी से कोई रिश्ता नहीं हम लोग रखते हैं। अब आज कोऑर्डिनेशन कमेटी जहाँ तक हम देख रहे हैं बिहार में भी नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बिहार में भी नहीं है। तो शायद भाजपा यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी मांग करती होगी, उसको नकारने के लिए दोनों में बहस चल रही है। लेकिन कुर्सी के दोनों लालची चाहे जितना भी ऊपरी नाटक कर लें एक दूसरे को पसंद और नापसंद का, ये दोनों लंगड़े एक एक पैर वाले हैं और ये बाकी लंगड़े और अपाही पैर को बांध करके 3 पैर वाले बनने के लिए इनकी सारी जमात एक जगह जुटी हुई है। स्वार्थ के आधार पर कुर्सी के लालच में जुटे हुए लोगों को चाहे कोऑर्डिनेशन कमेटी हो न हो, सरकार में सभी हैं, मुख्यमंत्री सबसे सर्वोच्च कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन शायद कोऑर्डिनेशन में मंत्रिपरिषद में नहीं हिसाब किताब हो पाता होगा जो पैसा ट्रांसफ़र पोस्टिंग इत्यादि में हो रहा है। तो वहाँ अफसर भी रहते हैं, विभाग का पदाधिकारी भी रहता है, मुख्य सचिव रहते हैं, वहाँ शर्माते होंगे। अब चाहते हैं इसके लिए कोई एक बन जाए हम लोग की कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसमें लेन देन में झगड़ा न हो। अभी लेन देन का ही तो झगड़ा है ना, राजस्व जो हमारे मंत्री थे, लेन देन का झगड़ा है। आरसीपी टैक्स वसूलता था, अब ये लगे तो माने भाजपा के लोग डायरेक्ट वसूल करने, तो बांटेंगे नहीं तो झगड़ा नहीं होगा। ये लालची लोगों का, ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के बंटवारे का झगड़ा है। अब विजेंद्र जी के भीतर अभी समाजवाद कर्पूरी ठाकुर की शिक्षा दीक्षा का थोड़ा बहुत अंश है, इसलिए बोल देते होंगे। तो बोल देंगे तो बोल देने से क्या होता है? यदि मन के भीतर सचमुच ऐसा आक्रोश है इनवादियों के खिलाफ, तो चलो गरीबों कमजोरों को साथ, पिछड़ों के साथ, दलित को साथ, अल्पसंख्यकों के साथ चलो। महादलितों के साथ नहीं चल रहे हो, रहेंगे वहीं पर, लेकिन जो भी सताना होगा उनकी ताकत से हम सताएंगे। पैसे का बंटवारा यदि हिसाब किताब हो जाए तो एक साथ फिर ठीक हो जाएंगे। रामसूरत राय ने तो कह दिया कि हमने कुछ कहा ही कब था, हम सब कुछ सही है।
उन्होंने क्लियर कर दिया कि सब कुछ सही है, हमने कब कुछ क्या कहा था। इसलिए उसने कह दिया कि ये कुर्सी का लालची आदमी के हिम्मत कहाँ है कि उनका विरोध कर सके। समझ लो, कहाँ हिम्मत है विरोध कर सके। तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। अपाहिज लोगों को दरवाजे पर चौकीदार रख करके और भीतर पाप करते रहो, उस अपाहिज आदमी को क्या तो न हो सकता है इतराज। तो नीतीश कुमार और उनके लोगों की जो अपाहिज है, इन अपाहिज लोगों को कुर्सी के लालच में वो ढो रहे हैं, लालची लोगों को, और ये उनके सामने समर्पण करके लालच में कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब आपने कहा कि जो समाजवादी नेता हैं, जो गरीब शोषित वंचितों को अगर उनका आवाज़ बनना चाहते हैं तो वो आपके पार्टी में अगर आना चाहते हैं तो वो आप उनका स्वागत करते हैं। हमारे पार्टी में थे, पार्टी में आना चाहें, क्यों रोकेगा कोई। समाजवादी आंदोलन को हम लोगों ने कमज़ोर नहीं किया है। तो हम कमज़ोर न होने पावे, कमज़ोर न होने पावे, लेकिन शर्त यही है, वो बड़ी कुर्सी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, अब उसके लायक एक आदमी है तेजस्वी। तेजस्वी उस कुर्सी पर रहे ताकि बिहार के लोगों को विश्वास हो कि समाजवाद की ये धारा आज भी जिंदा है। और श्री नीतीश कुमार फिर धोखा दे करके नहीं भागेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जदयू में अधिकांश लोग समाजवादी साथी हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन नीतीश की कुर्सी के बीच में अड़ंगा डाली हुई है और वो कुर्सी कभी भी उनको मिलने वाली नहीं है। वो जहाँ लालच में पड़े हैं वहीं पड़े रहना पड़ेगा और जितना भी जलील होना पड़ेगा वो जलील होते रहें। हम लोग को भी कभी कभी समझ में आता है, क्या समाजवाद का कोई शिक्षित प्रशिक्षित इतना जलील हो करके भी राजनीति करेगा कुर्सी के लिए। लेकिन यदि सचमुच उनसे छीड़ हो, देश को बचाना चाहते हैं, प्रदेश को बचाना चाहते हैं, गरीब और वंचितों को शोषितों का हित चाहते हो, छोड़ें वहाँ से और तेजस्वी को नेता मान करके यहाँ आवें, हम लोग स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। इस खबरों से इतना ही, बने रहिए न्यूज़ पुनेशन के साथ। धन्यवाद।